यह कहानी है ना किसी शेर की, ना किसी हाथी की। यह कहानी है एक नन्हे से पक्षी की, जिसका नाम है रेड बिल्ड ऑक्सपेकर। देखने में बेहद छोटा, वजन में मुट्ठी भर, लेकिन इस सवाना की जिंदगी में इसका रोल उतना ही जरूरी है जितना किसी बड़े शिकारी का, क्योंकि यह पक्षी अकेले जिंदा नहीं रहता, यह जिंदा रहता है दूसरों की पीठ पर। जी हाँ, आपने सही सुना, यह छोटा सा परिंदा भैंसों, जिराफ और दूसरे बड़े जानवरों की पीठ पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पक्षी वहां करता क्या है। चलिए आपको इस अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं। सुबह का वक्त है, सूरज अभी अभी उगा है, एक भैंसों का झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनकी पीठ पर बैठे हैं छोटे छोटे लाल चोंच वाले पक्षी। यह हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर। इनकी चोंच का रंग चमकीला लाल होता है और आंखों के चारों तरफ एक पीला घेरा। यह इन्हें बाकी पक्षियों से अलग पहचान देता है। इनका पूरा दिन एक ही काम में गुजरता है, भैंस की खाल पर चिपके हुए किलनी यानी टिक्स को ढूंढना और उन्हें खाना। यह कोई आसान काम नहीं है। भैंस लगातार हिलती रहती है, कभी अपनी पूंछ हिलाती है, कभी कान फड़फड़ाती है, लेकिन यह छोटा पक्षी अपने नन्हे पंजों से मजबूती से पकड़ बनाए रखता है। सिर को बाएं दाएं घुमाते हुए बड़ी बारीकी से हर कोने की तलाशी लेता है। जहां किलनी मिली वहीं चोंच से एक तेज वार और शिकार खत्म। यह सिलसिला दिन भर चलता रहता है, सैकड़ों बार। अब सोचिए इसमें फायदा किसे होता है। पक्षी को मिलता है भरपूर खाना, बिना किसी मेहनत से शिकार ढूंढे, और भैंस को मिलती है राहत उन जिद्दी परजीवियों से जो उसकी खाल को लगातार परेशान करते हैं। यह कोई समझौता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है दोनों के बीच, फिर भी दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। सवाना के बीचों बीच खड़े हैं पुराने अकेसिया के पेड़। इनके तनों में समय के साथ कुछ खोखले हिस्से बन जाते हैं और यही खोखले हिस्से बनते हैं ऑक्सपेकर के घर। कोई शानदार घोंसला नहीं, कोई कारीगरी नहीं, बस एक साधारण सी खोह जिसमें एक नन्हा परिवार बसने की तैयारी करता है। नर और मादा पक्षी मिलकर सूखी घास के तिनके इकट्ठा करते हैं, एक एक तिनका चोंच में दबाकर लाते हैं और उस खोह के अंदर बिछाते हैं। धीरे धीरे यह जगह एक नरम सुरक्षित बिस्तर में बदल जाती है और फिर एक दिन उस अंधेरी खोह में कुछ छोटे छोटे अंडे नजर आते हैं। इन नाजुक खोल के अंदर एक नई जिंदगी आकार ले रही होती है। अब मादा पक्षी का काम शुरू होता है। वह दिन रात उन अंडों को अपनी गर्माहट देती है, घोंसले की रखवाली करती है, एक पल के लिए भी उसकी नजर नहीं हटती। दूसरी तरफ नर पक्षी बन जाता है पूरे परिवार का पालनहार। वह लगातार उड़ान भरता है, खाना ढूंढता है और वापस लौटता है। यह मेहनत दिन के उजाले से लेकर शाम ढलने तक चलती रहती है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वह पल आता है। अंडों के खोल में हलचल शुरू होती है, धीरे धीरे दरार पड़ती है और उसमें से निकलते हैं नन्हे नन्हे चूजे, बिना पंखों के, आंखें अभी बंद, शरीर बेहद कमजोर। यह चूजे खुद अपनी गर्माहट तक बनाए नहीं रख सकते। इनकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ अपने माँ बाप पर टिकी है। बाहर सवाना की दुनिया वैसे ही चलती रहती है जैसे कुछ बदला ही ना हो। भैंसों के झुंड आगे बढ़ते रहते हैं, हवा घास के मैदानों पर बहती रहती है और शिकारी जानवर दूर कहीं छिपे मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच ऑक्सपेकर का जोड़ा अपनी जिम्मेदारी में लगा रहता है। घोंसले से उड़ना, खाना ढूंढना, वापस लौटना, छोटी छोटी चोंचों में खाना भरकर भूख से बेताब मुंह खोले चूजों को खिलाना। यह सिलसिला बिना रुके, बिना थके दिन प्रतिदिन चलता रहता है, क्योंकि प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत यही है। अपनी अगली पीढ़ी को पालने की जिम्मेदारी धीरे धीरे समय बदलता है। चूजों के नंगे शरीर पर पंख उगने लगते हैं, बंद आंखें पहली बार खुलती हैं और दुनिया को देखती हैं। नन्हे पंख धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और आखिरकार
वह दिन आ ही जाता है जिसका हर जीव को सामना करना पड़ता है, घोंसला छोड़ने का दिन। उस पुराने पेड़ की खोह के बाहर एक विशाल दुनिया इंतजार कर रही होती है, अजूबों से भरी लेकिन खतरों से भी भरी हुई। पहली उड़ान बेहद अनाड़ी होती है, पहली छलांग डगमगाती हुई। कभी संतुलन बिगड़ता है, कभी पंजे किसी टहनी को कसकर पकड़ लेते हैं डर के मारे। ऐसे कई पल आते हैं जब लगता है कि यह मुश्किल शायद पार नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रकृति कभी परफेक्शन नहीं मांगती। वह सिर्फ यह मांगती है कि आप बार बार कोशिश करते रहें। और आखिरकार वह नन्हा पक्षी खुद को खुले आसमान में छोड़ देता है, उस छोटे से घोंसले को पीछे छोड़कर जिसने उसकी जिंदगी के शुरुआती दिनों को पनाह दी थी। लेकिन घोंसला छोड़ने का मतलब यह नहीं कि वह अब बड़ा हो गया। असली सबक अब शुरू होते हैं। एक चलती हुई भैंस की पीठ पर संतुलन कैसे बनाए रखें, घने बालों के नीचे छिपी हुई किलनी को कैसे पहचानें, अचानक होने वाली हलचल और खतरों से कैसे बचें। गलतियां होना लाजमी है, कभी चोंच निशाने से चूक जाती है, कभी पैर फिसल जाते हैं, कभी नाकामी हाथ लगती है, लेकिन हर नाकामी अपने साथ एक सबक लेकर आती है और हर छोटी सी कामयाबी एक कदम आगे की ओर ले जाती है। यूं ही समय बीतता जाता है जब तक कि वह नन्हा पक्षी अपने माँ बाप के सहारे की जरूरत से आगे नहीं निकल जाता। अब वह खुद अपना खाना ढूंढ सकता है, खुद खतरे को पहचान सकता है और उस भूमिका को निभा सकता है जो प्रकृति ने उसके लिए तय की थी। उसी पल से जब वह एक अंडे के अंदर सिमटा हुआ था, शाम ढलने लगती है। पूर्वी अफ्रीका के सवाना पर वह जवान पक्षी लौटता है उसी परिचित टहनी पर जहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। एक पल के लिए वह चुपचाप खड़ा रहता है, घास के मैदानों को निहारते हुए जो शाम की आखिरी रोशनी में सुनहरे नजर आ रहे होते हैं। दूर कहीं भैंसों के झुंड अपना सफर जारी रखते हैं, आसमान पर परछाइयां तैरती हैं, हवा पुराने अकेसिया के पेड़ों की डालियों से होकर गुजरती है एक हल्की सी सरसराहट के साथ। और उन्हीं भैंसों की पीठ पर लाल चोंच वाले यह नन्हे पक्षी अपना काम जारी रखते हैं। एक जिंदगी का सफर पूरा हो चुका है, लेकिन इस सवाना में कोई अंत, सच में अंत नहीं होता। यहाँ सिर्फ जिंदगी का सिलसिला चलता रहता है बिना रुके। कल जब सूरज फिर से इस पुरानी धरती पर उगेगा, भैंसें फिर से सुनहरी घास के मैदानों से गुजरेंगी, बाज आसमान में अपनी खामोश गश्त जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं मुड़े हुए सींगों और लाल धूल के बादलों के बीच रेड बिल्ड ऑक्स पेकर का एक नया जोड़ा अपनी कहानी शुरू करेगा। एक कहानी जो देखने में छोटी लगती है, सुनाने में शांत लगती है, लेकिन अपने भीतर उतनी ही जीवटता समेटे हुए है जितनी इस धरती के किसी भी दूसरे जीव की कहानी में होती है।